3 इंपॉर्टेंट वर्ड, सोचो जरा क्या हो सकते हैं। इफ यू प्लीज, विल यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, आई एम फीलिंग थर्स्टी, है ना। बच्चा आया, उसको गले लगाया, है ना, उसको किस किया माथे पे, फिर कहा बेटा इफ यू प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और टू से समवन इफ यू मे प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो मीन्स जब आप प्यार से किसी को काम बताओगे ना, तो प्यार में बहुत ताकत है। वो बंदा आपका वशीभूत हो जाएगा। ही विल बी जस्ट, यू कैन से, inclined to you, attract to you, will feel eternal love for you। और जब आप उसे कोई काम बताओगे तो वो इसको अपना सौभाग्य समझेगा करना। पर प्रोवाइडेड यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी सॉफ्ट, यू शुड बी फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना। तो इफ यू प्लीज, एंड 4 इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन, तुम्हारा क्या ख्याल है ना। हमने फ्रिज लाया घर में, तो अगर बीवी से पूछ लें भाई कौन सा फ्रिज लाना है, कौन सी क्वालिटी का लाना है, कलर क्या होना चाहिए, एसी लाना है, कौन सी क्वालिटी का लाना है, कौन सा कलर होना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, गाड़ी लेनी है कौन सी है, क्या फीचर्स होने चाहिए, किस रेंज में होनी चाहिए। सो मीन्स अगर हम हर चीज़ डिस्कस करके करें, दफ्तर में हम एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करें ये प्रॉब्लम है, कैसे करना है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, व्हाट इज योर ओपिनियन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप व्हाट इज योर ओपिनियन की बात करते हैं ना, वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वी, फ्रॉम आई टू, वी आर मूविंग फ्रॉम आई टू वी, हम है ना, हम। तो जब हम है ना, तो इससे बड़ा सुख मिलता है। अगर कोई हमारा हाथ पकड़ के प्यार से कहता है हम है ना, तो हमारा दिल प्यार से भर जाता है। हम कहते हैं कोई है जो हमें प्यार करता है और वो हमेशा कहता है कि तुम दुखी मत होना, हम है ना। तो व्हाट इज योर ओपिनियन लीड्स टू हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट ट्राई टू क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ वननेस, दैट इज बाय सीकिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरों से पूछना है भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या सोचते हो, इस काम को कैसे करना चाहिए। जब आप दूसरों का ओपिनियन लोगे ना, तो आपका ओपिनियन खुद अच्छा हो जाएगा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इज थिंक, क्या हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वी परफॉर्म इट इन अवर डे टू डे लाइफ, यू डिड ए गुड जॉब, है ना। घर में वाइफ को बोले यार कितना अच्छा खाना बनाती है, रियली यू आर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एट होम मार्वलेसली, है ना। बेटे को गले लगाते हैं, कहते हैं यार यू आर स्टडिंग सो हार्ड, तुम कितनी अच्छी हो, कितने मेहनती हो। बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं तुम कितनी अच्छी हो, कितना प्यार करती हो, मम्मा की कितनी हेल्प करती हो, घर के सारे काम करती हो। दफ्तर में अगर हम अफसर हैं तो सबॉर्डिनेट्स को कहते हैं, मेरे कोई भी आता है कहते हैं मेरे सबॉर्डिनेट्स बहुत अच्छे हैं, दे work with devotion and dedication, these care, they put their heart, mind, soul and spirit in the work, तन मन धन आत्मा परमात्मा लगा देते हैं काम में, है ना। तो जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा वर्कर सेटिस्फाई हो जाएगा। हमारे प्रिंसिपल सर थे, तो एक बार असिस्टेंट कमिश्नर जी आए हुए थे कॉलेज में, मैं रिटायर हो गया था, मैं बैठा था प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर ने कहा ये पवन वो स्तंभ है, वो पिलर है जिस पर खड़े होकर मैं हुकूमत की। फिर एक दिन उन्होंने स्टाफ मीटिंग ली, स्टाफ मीटिंग में उन्होंने कहा मुझे आज पवन की याद आ रही है। पवन होता था तो वो मुझे कहता था सर आपने बाहर नहीं आना है, हम देख लेंगे। फिर एक दिन सर घर में आए मेरी रिटायरमेंट के बाद, तो मेरी वाइफ को कहते कहते पवन के सिर पर मैंने कॉलेज में राज किया। तो मीन्स यू डिड ए गुड जॉब। उन्होंने मेरे लिए कहा कि इसने अच्छा काम किया। हर किसी के साथ बोलते थे पवन ने अच्छा काम किया। और मैं सर को कहता था सर अगर गोली भी चल जाए ना कॉलेज में, तो मैं आपके आगे गोली खा लूँगा। लुक एट डिवोशन, किस लिए, क्यों, ये फील मेरे दिल में क्यों आया, क्योंकि मेरे सर मुझसे प्यार करते थे। प्रेम में वो ताकत है। मैं शायद गोली चलती आगे आता या ना आता वो बात की बात है, लेकिन एक फील तो मेरे दिल में आया ना, एक थॉट तो आया ना कि इस आदमी के लिए, इन प्रिंसिपल सर के लिए मैं गोली भी खा सकता हूँ। जब मैंने सर को बोला कि मेरे दिल में ऐसे विचार आपके लिए आते हैं, जब मैं जॉब में भी था तो सर भी थे, मैं भी था, तो सर कहते नहीं जब ज़रूरत पड़ी आप आगे खड़े हुए, ऐसी बात नहीं है।
यहाँ भी ज़रूरत पड़ी। तो उससे एक मोटिवेशन आता है। आदमी कहता है नहीं यार, इस बंदे के लिए तो मैं जान भी दे दूं जो आपसे प्यार करता हो। प्यार में वो ताकत है। और अगर आप अपने एम्प्लॉय से प्यार करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, फ्लोरिश करेगी। अगर आप घर में सबसे प्यार करेंगे, घर ग्रो करेगा, फ्लोरिश करेगा, डेवलप करेगा। अगर अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों से सबसे प्यार करेंगे तो आपका जीवन प्यार से ओत-प्रोत हो जाएगा। एंड सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इमेजिन व्हाट इज दैट? I am sorry, I made a mistake. I accept, I made a mistake. I confess, I made a mistake. मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मेरे प्रिंसिपल सर मेरे प्रोफेसर साहब कहते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो कहते थे सक्सेस हैज 100 फादर्स, फेलियर हैज नॉट इवन ए सिंगल। अच्छा हो जाता है ना, सारे कहते हैं मैंने किया, कोई अच्छी इवेंट हो जाए, 100 पीपल कम फॉरवर्ड, मैंने भी इसमें योगदान दिया, मैंने किया। जब फेलियर हो जाता ना, कोई आगे नहीं आता। फेलियर, जो आदमी फेलियर को एक्सेप्ट करता है वो बहुत महान इंसान है। लेकिन प्रोवाइडेड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, फेलियर शुड बी लेसन फॉर अस, दे आर द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। जब हम फेलियर से सीखते हैं फिर हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा ताकत के साथ चलते हैं। मैं जीवन में 100 बार गिरा, फिर 100 बार उठा, फिर 100 बार चला। यही जीवन है, गिरना है, उठना है, चलना है। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक चलते जाना है। और हर गिरने की वजह से हमें सीखना है, मैं क्यों गिरा। जब हम उससे सीखेंगे हम और ताकतवर हो जाएंगे, हम में और शक्ति आएगी, और ऊर्जा आएगी, और प्रभु का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। मेहनत करते रहना है, कर्म ना करने से कर्म करना अति उत्तम है। फेल हो गए तो ये नहीं बस डिप्रेशन में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, फेल हो गए, होते रहते हैं। एक्सेप्ट द फेलियर्स, मूव विथ कॉन्फिडेंस, गिरना है, उठना है, चलना है। गिरते हैं सिप्पे सिलार मैदाने जंग में, वो तुर्प क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए, ताकि मैं कोशिश करूं कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक अच्छा वीडियो प्रेजेंट करूं। धन्यवाद।